जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर टू उसका नाम है लॉगरिथम। एक्सरसाइज 2.1 है। तो क्वेश्चन में जो साइंटिफिक नोटेशन मेथड यूज़ होगा थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ है या क्या इसका कंसेप्ट है। तो साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ वे ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर in the form of a multiple 10 power n where 1 less than or equal to a less than 10 and n is an integer। इसमें वो ये कहता है किसी बहुत बड़े नंबर या किसी बहुत छोटे नंबर को एक स्पेसिफिक फॉर्म है a मल्टीपल 10 पावर n, इस फॉर्म में जिसमें बेस 10 रख के उसकी पावर में उसमें को कन्वर्ट करेंगे और उसमें 1 जो है लेस देन इक्वल टू a और a लेस देन 10 होना चाहिए और n जो है a से a यहाँ पे कोई रियल नंबर हो सकता है और n जो है वहाँ यहाँ पे कोई इंटीजर है। इंटीजर जो नंबर्स होते हैं काउंटिंग नंबर उनमें से। आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो उसमें मज़ीद क्लियरेंस होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है इस 1 का जो पहला पार्ट है 4.567। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमेशा 10 पावर हम यूज़ करेंगे, बेस 10 उसकी पावर जो भी होगी। तो आपने ये ज़हन में रखना है जो क्वेश्चन के अंदर जो साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखा जाएगा तो पॉइंट को हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आपने रखना है। जिस तरह पॉइंट ऑलरेडी इसी जगह पे है तो इसमें हम कोई इस क्वेश्चन में चेंजिंग नहीं कर सकेंगे। तो 4.567 मल्टीपल 10 पावर 0, क्योंकि ज़ीरो इसलिए लिखा क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मौजूद था। पॉइंट को हम कभी इधर उधर चेंज नहीं किया, तो जस्ट यही इसका आंसर है। अब दूसरे क्वेश्चन में मज़ीद क्लियरनेस हो जाएगी। 86427.5, तो इस पॉइंट को हम उठा के फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है 8 है इसके बाद लेके आएंगे। तो ये देखें, अब इस स्टेप में देखें 8.64275 मल्टीपल 10 की पावर 4 हमने इसलिए लिखा क्योंकि पॉइंट 4 डिजिट मूव करके आगे फर्स्ट जो नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद हम लेके गए 1 2 3 4। पॉइंट ने 4 डिजिट का फासला तय किया और इसलिए हमने 10 की पावर 4 लिखा। ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है। अगर आप ये ज़हन में रखें इस तरफ से आप जा रहे हो, इस तरफ से पॉइंट मूव कर रहे हो तो प्लस होगी पावर, अगर इस तरफ से आ रहे हो पावर नेगेटिव होगी। अगले इस क्वेश्चन में आते हैं। इसमें देखें पॉइंट आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, तो ये ज़हन में रखने जिसमें पॉइंट नज़र ना आ रहा हो तो वो हमेशा आखिर पे होता है, थर्ड पे होता है, लास्ट पे होता है, एंड पे। तो इसमें पॉइंट बिल्कुल एंड पे है, तो एंड से पॉइंट उठा के पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लाएंगे तो 1.5222013 मल्टीपल 10 की पावर 6 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ से जब पॉइंट को यहाँ पे लेके गए तो 6 डिजिट का उसमें फासला आया, मतलब 6 डिजिट तय करके वो हम आगे पहुँचे। इसका आई भी पार्ट आप देख लें, वो भी इसी तरह है। पॉइंट बिल्कुल एंड पे है, यहाँ से लेके हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद के, लेकिन एक पॉइंट इसमें ज़हन में रखना है क्यों लास्ट पे मसलसल जो ज़ीरो थे वो जब आंसर लिखा जाता है तो स्किप किए जाते हैं, लेकिन जब काउंट करने की बारी आती है काउंट लाजमी करना है क्योंकि पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ पे गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का फासला तय किया तो 10 पावर 8, लेकिन ये लास्ट पे जो सारे ज़ीरो हैं ये हम रिमूव कर देंगे, ये स्किप किए जाएंगे, लिखे नहीं जाएंगे। लेकिन जब वापस फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो वो ज़ीरो लगा के पूरी कर सकते हैं। ये पॉइंट भी ज़हन में रखना है। बीच में ज़ीरो हैं, मिड में हो तो वो पूरा टर्म लिखी जाएगी, पूरे ज़ीरो लिखे जाएंगे, लेकिन लास्ट पे मुसलसल ज़ीरो हो तो वो नहीं लिखे जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 1022.024 ये क्वेश्चन है। तो इसका पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से पॉइंट हम लेके 1 के बाद लेके जाएंगे। तो आप 1 से यहाँ से लेके 1 के बाद लेके गए तो इसने 10 पावर 3 डिजिट का फासला तय किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो बिल्कुल लास्ट पे है, आखिर पे है, आखिर से हम इस डिजिट के बाद लेके जाएंगे तो 10 पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें आप देखें 0.009753। अब इसमें जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है वो 9 है। पॉइंट को हमने वो यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आना है 9 के बाद। तो 9 के बाद जब लेके आएंगे 9.753 मल्टीपल 10 की पावर
-5 लिखा, इसलिए क्योंकि पॉइंट ने ऑलरेडी यहाँ से इस तरफ से हम पॉइंट को लेके इधर है, जब इस तरफ से मूव करवाएंगे तो नेगेटिव होगी, क्योंकि 9 के आगे बाकी सारे ज़ीरो थे वो स्किप कर दिए, क्योंकि इस तरफ आगे ज़ीरो ही होने थे। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट को लिखा और इसकी पावर नेगेटिव इसलिए लिखी क्योंकि इसमें लेफ़्ट टू राइट हमने मूव किया। इसमें यही सेम कंडीशन है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 1 है तो पॉइंट को वहाँ से उठा के 1 के बाद लाया, तो ये जब डिजिट जितने तय किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 को भी काउंट करना है क्योंकि 1 के बाद है, तो 10 पावर -9, इसका 1.2 मल्टीपल 10 पावर -9। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, ये भी सिंपल ही है, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। 1 किलोमीटर इक्वल टू, ये इन्होंने लिखा 1 10 100,000 10,000 100,000 100,000 सेंटीमीटर, तो सेम वही तरीका है 1 मल्टीपल 10 की पावर 5, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे है तो इधर हमने लगाया, क्योंकि लास्ट पे एक ही नंबर बचता था तो पॉइंट इसका मतलब है 1 के बाद ही है, 10 डिजिट का फासला तय किया तो 10 पावर 5। 1 माइल इज इक्वल टू दिस, तो पॉइंट यहाँ पे यहाँ से उठा के 1 के बाद लेके जाएंगे 1.60934 मल्टीपल 10 पावर 3 इसलिए लिखा क्योंकि 3 डिजिट का फासला तय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिस, इसमें भी हम पॉइंट को 6 के बाद लेके आएंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो पॉइंट को जब मूव कराया तो मल्टीपल 10 की पावर -6 इसलिए आया, 6 डिजिट का डिस्टेंस हम ये तय किया, मतलब 6 डिजिट क्रॉस करके यहाँ पे आया तो -6। उसके बाद लास्ट है 1 इंच इज इक्वल टू दिस, तो पॉइंट ऑलरेडी यहाँ से मूव करके 1 के बाद लेके जाना है, तो 1.5782 मल्टीपल 10 की पावर -5, क्योंकि यहाँ से 5 डिजिट मूव करके पॉइंट यहाँ पे है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की अच्छी तरह समझ आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, डबल्स हैं, डबल साइड्स हैं दोनों की, तो हमने इस टर्म्स को भी हमने पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, क्योंकि ये टर्म्स थी तो इसको 7.5 मल्टीपल 10 पावर -6, वही साइंटिफिक नोटेशन वाला, इक्वल टू 7.5 मल्टीपल 10 पावर n ऑलरेडी साइंटिफिक फॉर्म में गिवन है। उसके बाद इनकी जो बेसिस हैं या सेम जो टर्म्स हैं तो वो तो ठीक है, वो कैंसिल हो जाएंगी, इनकी पावर को हम जो है कंपेयर करेंगे, इक्वेट करेंगे। इक्वेट एक्सपोनेंट मैंने लिखा, तो इधर एक्सपोनेंट n है, उधर -6 है, क्योंकि बाकी टर्म सारी सेम है तो वो कैंसिल फॉर्म में चली जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, तो n इज इक्वल टू -6 सीधा करके लिखा, n इज इक्वल टू -6। इसका जो दूसरा पार्ट है इस टर्म को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, पॉइंट यहाँ से उठा के यहाँ पे लाया, 2 पावर 86 मल्टीपल 10 पावर -4, इसको भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, जो ये अभी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं थी, तो पॉइंट आखिर पे है, आखिर से हमने पॉइंट को उठा के 2.86 मल्टीपल 10 की पावर 2 और मल्टीपल 10 पावर n जो ऑलरेडी मौजूद था, ये 10 पावर 2 साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की वजह से आया। उसके बाद अगले स्टेप में हमने ये किया, ये टर्म्स एज इट इज़ लिखा, यहाँ पे क्योंकि डबल 10 थे तो उन बेसिस से पावर्स ऐड कर दी हमने, 2.86 मल्टीपल 10 की पावर n प्लस 2। उसके बाद बाकी सब सेम है, तो हम कंपेयरिंग एक्सपोनेंट ऑफ 10, जो 10 के एक्सपोनेंट हैं इनको कंपेयर करेंगे, n प्लस 2 इज इक्वल टू -4, यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करेंगे, +2 है उधर जाके -2 हो जाएगा इक्वल की तरफ, तो -4 -2 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू -4 और -2 का आंसर -6, सीधा करके लिख दिया आप, n इज इक्वल टू -6। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट में भी सेम कंडीशन है, इस टर्म को भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा और इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, 0 पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आए, यहाँ पे लाया तो 0.6.9 मल्टीपल 10 पावर -3 मल्टीपल 10 पावर n, तो इधर ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में है 6, क्यों इस तरफ से हमने पॉइंट को मूव करवाया तो इसलिए पावर नेगेटिव आई, इधर 6.9 मल्टीपल 10 की पावर -3, मतलब बेसिस सेम पावर्स हमने ऐड कर दी, ये रूल अप्लाई किया। तो उसके बाद कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट, तो ये देखें इधर एक्सपोनेंट -7 है, इधर n-3 है, तो n-3 इज इक्वल टू -7, n की वैल्यू फाइंड करेंगे, n की वैल्यू हम -3 जब इक्वल की उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो -3 प्लस -7 प्लस 3 का आंसर इज -4, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर का ये लगाना है, तो n इज इक्वल टू -4। इस आखिरी क्वेश्चन है इसका 0.0029 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8.41 मल्टीपल
10 पावर n। सबसे पहले हमने इसका स्क्वायर ओपन किया, 0.0029 को 2 टाइम मल्टीपल किया कैलकुलेटर के ऊपर, 0.0029 मल्टीपल 0.0029 को आपस में जब 2 टाइम मल्टीपल किया तो हमारे पास ये आंसर आया, इक्वल टू ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में है। तो इधर इसको भी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में हम बनाएंगे। 8.41 मल्टीपल 10 की पावर -6 लिखा, ये 6 डिजिट मूव करके यहाँ पे लाए, तो बेस इधर इक्वल में भी 8.41 मल्टीपल 10 पावर n, बाकी सब सेम है। तो कंपेयरिंग दी एक्सपोनेंट को कंपेयर करेंगे तो n इज़ इक्वल टू -6 सीधा करके लिखेंगे, n इज़ इक्वल टू -6। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। 624.75 मल्टीपल 10 पावर -5 मल्टीपल 5.64 मल्टीपल 10। इसमें ऑलरेडी डबल नंबर्स मल्टीपल हो रहे हैं और साइंटिफिक नोटेशन में उनको लिखना है, लेकिन डबल्स पावर्स हैं तो वो अब देखते हैं कैसे सॉल्व। सबसे पहले हमने इन नंबर्स को आपस में मल्टीपल की फॉर्म में लिखा। ये जो 2 नंबर, और भी तरीके हैं लेकिन ईजी वे में समझा रहा हूँ। ये जो नंबर था आपके पास और ये नंबर, इनको आपस में मल्टीपल की फॉर्म में लिखा और 10 पावर -5 और 10 पावर 3 को हमने अलग करके लिख लिया। उसके बाद इन 2 नंबर्स को जब मल्टीपल किया, कैलकुलेटर पे कर सकते हो, रफली भी कर सकते हो, तो ये नंबर्स आपके पास आ गया। उसके इधर हमने ये रूल अप्लाई किया, बेसिस सेम पावर्स ऐड वाला, -5 + 3। अब यहाँ पे हमने ये किया, इसको हमने बनाना है साइंटिफिक नोटेशन। पॉइंट यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे लाया, 3.522 मल्टीपल 10 की पावर 3 इसलिए लाया, इस पॉइंट ने 3 डिजिट डिस्टेंस तय किया, 3 डिजिट ये तय करके आगे मूव करके हम आगे लेके गए। तो ये 10 पावर 3 इस साइंटिफिक नोटेशन की वजह से आया जब जो इसको बनाया। इधर 10 पावर -2 ये आंसर आया, -5 + 3 का आंसर -2। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर 3.522 एज इट इज़ 51। इधर फिर बेसिस सेम पावर हम लिखेंगे 3 - 2, तो 3.52251 मल्टीपल 10 की पावर 1, 3 - 2 1। सिंपल सा था। इधर ये टर्म डिवाइड की फॉर्म में, तो ऊपर वाली टर्म हमने एज इट इज़ लिखी और नीचे डिवाइड की फॉर्म में दूसरी टर्म लिखी। उसके बाद इन 2 नंबर्स को जब आपस में डिवाइड किया तो इनका आंसर आया 0.5। कैलकुलेटर पे कर लें या और काफ़ी तरीके हैं। और यहाँ पे हमने ये किया 10 पावर -5, नीचे से हम 10 पावर 3 को जब ऊपर लेके गए तो ये क्वोशंट रूल चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा होगा, तो 10 पावर -3 पावर में चेंजिंग आ गई। नेक्स्ट स्टेप 0.45 मल्टीपल 10 की पावर -5 - 3, बेसिस ऊपर हमने गठी कर ली, माइनस हो रही है। 4.5 मल्टीपल 10 की पावर, अच्छा ये इस वक्त साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है ये वाला नंबर 0.4, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में पहले बनाएंगे। 4.5 मल्टीपल 10 की पावर -1 इसलिए आया 0.45। पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ पे हम लेके आए 4 के बाद, तो उसने एक डिजिट तय किया लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट जब भी आना होता है तो पावर नेगेटिव आती है। 10 की पावर -1 मल्टीपल 10 की पावर -8 का आंसर ये आया। 4.5 मल्टीपल 10 की पावर -1 -8, तो -1 और -8 का आंसर जो है -9। 4.5 मल्टीपल 10 की पावर -9, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आई होगी अच्छी तरह से। कोई क्वेश्चन हुआ, कोई जहाँ से समझ ना आई हो तो लाजमी कमेंट बॉक्स में आप वो क्वेश्चन मेंशन करें, इंशाल्लाह आपको फर्दर एक्सप्लेन करके अलग से समझाएंगे।